हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में नारीवाद। इसमें हम जानेंगे कि भारत में नारीवादी विचार का महत्व क्या है, भारत में नारीवादी के इतिहास को 3 चरणों में कैसे बांटा गया और भारत में नारीवादी विचारधाराओं का क्या विवरण है और भारतीय नारीवादी की आलोचना किस प्रकार से हुई है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि भारत की नारीवादी के इतिहास को 3 चरणों में देखा जा सकता है। भारतीय नारीवादी विचारधाराएं, भारतीय नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव आधुनिक भारत में नारीवादी आंदोलनों की आलोचना, भारत में नारीवादी विचारधाराओं का महत्व। आइए इन टॉपिक्स पर विचार करते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उनका बचाव करने के उद्देश्य से ये आंदोलनों का एक समूह है। ये भारत की समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों की संकल्पना है। दुनिया भर में अपने नारीवादी समीक्षकों की तरह भारत में नारीवादी लैंगिक समानता यानी सेक्सुअल इक्वेलिटी, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान पहुंच का अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों जैसे वंशानुगत कानून और सती जैसी प्रथा के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भारत में नारीवाद के इतिहास को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब यूरोपीय उपनिवेशवादी सती की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे। दूसरा चरण 1915, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई स्वतंत्र महिलाएं संगठन उभरने लगे। अंत में तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद, जहां शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब हम जानेंगे कि भारतीय नारीवादी विचारधारा रखने वाले लोगों के बारे में, जैसे कि सावित्रीबाई फुले, जिनकी शुरुआती भारतीय नारीवादियों में से एक हैं। उपमहाद्वीप में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया गया था। ताराबाई शिंदे 1850 से 1910, इनका लेख जो पुरुषों और स्त्री की तुलना का आधुनिक भारतीय नारीवाद का पहला लेख माना जाता है। पंडित रामाबाई, जो कि समाज सुधारक, ब्रिटिश भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए आगे कदम बढ़ाए थे इन्होंने। कामिनी रॉय 1864 to 1933, कवि और भारत में कर्नाटक से सम्मानित प्रथम महिला थीं। सरल देवी चौधुरानी 1872 to 1945, प्रारंभिक नारीवादी और भारत की पहली महिला संगठनों में से एक, भारत महिला महामंडल की संस्थापक। रीता बनर्जी, नारीवादी लेखिका और द 50 मिलियन मिसिंग कैंपेन की संस्थापक, एक ऑनलाइन वर्ल्ड लॉबी जो भारत में महिला नारीवाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मेघना पंत लेखक हैं और अपने लेखन और काम में वे एक मजबूत नारीवादी रुख लेने के लिए जानी जाती हैं। दिलीन फनबा, मेघालय राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। रामाराव इंदिरा, आलोचक, तर्कवादी और जो आधुनिक नारीवादी विचारकों के विशेषज्ञ हैं। सोफिया दिलीप सिंह, जो प्रमुख महिला मताधिकार समर्थक, वह एक प्रभावी नारीवादी थी और उन्हें महिला कर प्रतिरोधक लिंग में उनकी भूमिका को अदा किया जाता है। इस प्रकार से हम सभी ने जाना कि नारीवादी विचारों और समाज सुधारकों व समझ वाले लोगों ने महिलाओं के अधिकारों पर बल दिया है। अब हम जानेंगे भारतीय नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव आधुनिक भारत में और भारत में नारीवादी आंदोलनों की आलोचना, साथ ही भारत में नारीवादी विचारधाराओं का महत्व। भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं को अभी भी भेदभावों के कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भारत की पितृसत्तात्मक संस्कृति यानी पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार की संस्कृति ने भूमि स्वामित्व पर अधिकार प्राप्त करने और शिक्षा तक पहुंचने को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
जैसे अगर हम आज के समय में ही देखें कि लिंग चयनात्मक गर्भपात जैसे मुद्दे सामने खड़े हुए हैं, जिसमें महिलाओं के गर्भ में बच्चे के लिंग को जाना जाता है और अगर लड़की हो तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। इस पर कानून तो बने हैं, परंतु उनका पालन करने वाले लोगों को डर नहीं है। पैसे के आगे कानून को बेच दिया जाता है, जो हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है। भारतीय नारीवादी के लिए इसे अन्याय के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा जाता है। भारत में नारीवादी आंदोलनों की कुछ आलोचना भी विशेष रूप से पहले से ही विशेष अधिकार प्राप्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने और गरीब या निम्न जाति की महिलाओं की ज़रूरतों और प्रतिनिधित्व की उपेक्षा करने की उनकी आलोचना की गई है, जिस वजह से कई जाति विशेषज्ञ के नारीवादी संगठनों और आंदोलनों का उदय भी हुआ है। भारत में नारीवादी विचारधाराओं का महत्व आज और आने वाले वर्षों में भी होगा। हम सभी को नारी को पूरा सम्मान और महत्व देना चाहिए, क्योंकि एक नारी ही पूरे परिवार व समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह वजूद रखती है, जिसको आज भी बहुत से लोगों को समझना चाहिए और प्रत्येक महिलाओं को आत्मसम्मान व शिक्षा के साथ जीने का हक है, जो अनदेखा नहीं करना चाहिए। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।